अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। मैंने अपने तौर पर बहुत कोशिश करके पहले 7 दिन एडवांस आपको रिपोर्ट दिया करता था। आजकल मैं 15 दिन एडवांस की आपको रिपोर्ट देता हूं ताकि आप अपनी नेचुरल एबिलिटीज़ को, अपने टाइम बिहेवियर्स को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें। 7 दिन में भी मैनेज कर जाते हैं लोग, बट 15 दिन में जो डिसीजंस लेने होते हैं या कोई किसी से मीटिंग्स करनी होती हैं वो ज़्यादा अच्छे अंदाज से करते हैं। तो मैंने कोशिश की कि आपको 15 दिन इन एडवांस रिपोर्ट दूँ। होपफुली आप इस एफ़र्ट को अप्रिशिएट करेंगे। और मेरे पास इस हफ्ते जो हफ्ता 19 जून से शुरू होकर 25 जून तक चलने वाला है, इसमें 2 मेजर इवेंट्स हैं, 2 मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स। इन दोनों वाक़यात का आपकी ज़ात पर बहुत गहरा मुस्बत एडवांटेज मिलने वाला है। एक एडवांटेज तो ये है कि आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस आपके लिए जेमिनी एंगल पर चला जाएगा। पिछले हफ्ते ये बहुत अच्छे एंगल पर था, नुक्ताए अरूज पर था, लेकिन उस नुक्ताए अरूज पर इसके बेनिफिट्स मुबहम से और मध्यम से थे। आपके लिए कैप्टोरियंस के लिए अच्छे थे, उनका भी रूलिंग है, लेकिन आपके लिए मुबहम से थे, आपके वो 8th एंगल पर था। बट एट द मोमेंट 23 ऑफ जून को जब वो आपके 9th एंगल पर आएगा तो मैक्सिमम रिजल्ट्स देगा for your education, for your spirituality, for your relationships, for your pleasures, for your connection with the higher ones, for your connection with the elder ones, for your connection with the teachers, for your connection with the bosses। ये सब बहुत बेहतर होने वाले हैं 23 से। इससे आपके परफॉर्मेंस एरियाज़ पे भी बहुत गहरा असर आएगा। उसकी वजह सुनिए, 9th एंगल पर, जिस एंगल पर 23 को वीनस जाएगा, उस एंगल पर मरकरी ऑलरेडी मौजूद है। तो साइंटिफिकली ये बात प्रूवन है कि मरकरी आपकी जहानत का, आपकी पब्लिक इमेज का, आपकी कैलकुलेशंस का, आपकी प्लानिंग्स का प्लैनेट है, जो तालीमी काबिलियत के लिए बहुत अच्छा हुआ करता है, जो प्लान्स के लिए बहुत अच्छा होता है, जो बैंकिंग सेक्टर के लिए, जो स्टॉक एक्सचेंज के लिए, जो ऐसे कामों के लिए बहुत अच्छा है जिन कामों का ताल्लुक जहन से, जहानत से, राइटिंग से या बोलने से हो। अब वहाँ पर जब वीनस भी आ जाएगा तो वो जहन, जहानत, बोलना और राइटिंग स्किल्स दिलचस्पी से भी हमकनार होगा। दिलचस्पी उसमें एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी। वीनस इज़ प्रोड्यूसिंग इंटरेस्ट लेवल्स, प्लेजर लेवल्स, अटैचमेंट्स, टारगेटफुलनेस एंड स्मूथनेस। और इसका अदरवाइज एडवांटेज क्या है कि अब आप जब रिलेशनशिप डिसीजन ले, ये सब प्रोफेशनल एडवांटेजेस थे, करियर के, प्लान्स के, बैंकिंग के, मटेरियल साइड के, जॉब साइड के, बॉसेस के साथ, ये सब जनरल एडवांटेज। बट स्पेशल क्या है कि अब आप जब लाइफ पार्टनरशिप डिसीजन ले रहे होंगे तो सिर्फ जज्बाती नहीं होंगे। वीनस की वजह से जज्बा आ रहा होगा, अटैचमेंट्स आ रही होंगी, सोल कमिटमेंट्स आ रही होंगी, एंड मरकरी की वजह से मेरिट्स देखे जा रहे होंगे, मरकरी की वजह से जहानत से फैसले हो रहे होंगे। तो इधर मोहब्बत और जहानत जब इकट्ठी होगी तो जो भी रिलेशन बनेगा वो एक्सीलेंट होगा, जो भी रिलेशन होगा वो लॉन्ग लास्टिंग होगा, सक्सेसफुल होगा, रिस्पेक्टफुल होगा, प्लेजेंट होगा। एंड उसकी इन दोनों के इकट्ठे हो जाने की वजह से जो नॉन डिसाइसिव रिलेशनशिप थे, मतलब कोई प्रपोजल मुयस्सर था लेकिन आप डिसीजन नहीं कर पा रहे थे, किसी को प्रपोज करना था और आप डिसीजन नहीं कर पा रहे थे, एट द मोमेंट जब ये दोनों प्लैनेट इकट्ठे होंगे तो आप डिसीजन ले पाएंगे और प्रपोज कर पाएंगे या प्रपोजल एक्सेप्ट कर पाएंगे। लव लाइफ में इस्तेहकाम आएगा। सादा लफ्ज़ों में वीनस अच्छी पोजीशन पर आ गया है, जिससे लव लाइफ में ग्रोथ आएगी। एंड दूसरा एडवांटेज आपको क्या मिलेगा, सूरज जेमिनी एंगल पर आ जाएगा, मतलब 21 ऑफ जून को, अगले कुछ दिनों में। सूरज जब 10वें एंगल पर आता है, एक तो ये बात आपको अब पता ही चल गई होगी जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं कि सूरज किसी एक एंगल पर एक साल में एक दफ़ा आता है 30 दिनों के लिए, और 30 दिनों में उसमें अपने जौहर दिखाता है, उसके डिसीजंस करवाता है, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है, एंड वो अपना मैक्सिमम देता है जब वो 10th एंगल पर हो, क्योंकि वो 60% ऑफ योर लाइफ को स्मूथ एंड सिल्की कर देगा। दैट इज़ योर मटेरियल साइड, दैट इज़ योर नीड्स एंड डिज़ायर्स। तो आपके कैरियर से आपकी नीड्स भी, आपके डिज़ायर्स भी, आपकी मटेरियल स्टेबिलिटी भी सब मुयस्सर आती है। इसलिए 21 ऑफ जून से यू आर ऑन योर बेस्ट इन योर मटेरियल साइड। जॉब स्विचिंग, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, इनिशिएटिव्स, कारोबारी इनिशिएटिव्स, इन्वेस्टमेंट्स, ट्रैवलिंग, शराकतदारी, सब आपको रास आएगी। बगैर हेजिटेशन के आप अपने कैरियर डिसीजंस पॉजिटिवली दे सकते हैं। जो भी आपको समझ आए, जिसमें भी आपको मुनाफा दिखे, आप बगैर प्रॉब्लम के कर सकते हैं।
फोर्सेस के लोग अदरवाइज़ एडवांटेजेस उठाएंगे जो नौकरी पेशा हैं, और उनके इख्तियारात में इजाफा होगा, उनकी फेस वैल्यू में इजाफा होगा। मार्स के 10th एंगल पर आने से लिब्रास की डील मेकिंग, प्रॉफिट मेकिंग एंड रिस्पेक्ट मेकिंग, तीनों चीज़ें बूमी एंड ब्लास्टी स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज़ करेंगी। लाइफ स्टाइल अपग्रेडेशन इज़ एक्सपेक्टेड। अब अगर मार्स को भी खबर बना लिया जाए, मार्स 7th एंगल पर पिछले ही हफ्तों से चलता आ रहा है, जुपिटर भी 7th एंगल पर है, एंड वीनस भी अब अच्छे एंगल पर आ गया 9th एंगल पर। तो अब ये सारी चीज़ें, मार्स 7th एंगल पर पार्टनरशिप बिजनेसेस, मार्स 7th एंगल पर प्रॉपर्टी बिजनेसेस, मार्स 7th एंगल पर कंस्ट्रक्शन बिजनेसेस को सपोर्ट कर रहा है, एंड मार्स 7th एंगल पर फैमिली वेलफेयर की भी इन्हांसमेंट की वजह बनता है, एंड जुपिटर इज़ आल्सो देयर। सो मार्स से जितने भी एफर्ट्स किए जाएंगे, मार्स इज़ फिजिकल स्टेमिना आल्सो, मस्कुलर एबिलिटीज़ एंड जो डे परफॉर्म करते हैं हम लोग, जैसे 12-14 घंटे जो स्ट्रगल करते हैं, उसमें ग्रोथ लाता है। तो जुपिटर जब साथ आता है तो ग्रोथ विद लकी फैक्टर हो जाती है। सिर्फ वो जिस्मानी स्ट्रगल से जो 2+2 मेक्स 4 होने के चांसेस होते हैं, जुपिटर के साथ आ जाने से वो 2+2 मेक्स 5 होने के चांसेस बन जाते हैं। रूल से हटकर कुछ पॉजिटिव एडवांटेजेस मिलते हैं, और अब उसके कैंडिडेट आप हैं लिब्रास। फिर ये अगले हाउसेज में चला जाएगा, फिर किसी और के लिए बेनिफिशियरी होगा, बट फिलहाल तो सोलर सिस्टम ऐसा वक्त प्रोड्यूस कर रहा है कि आपके लिए 7th एंगल की बहार है। 7th एंगल इज़ योर रिलेशनशिप, इज़ योर पार्टनरशिप, इज़ योर प्रॉपर्टी, इज़ योर कंस्ट्रक्शन, इज़ योर लकी फैक्टर, एंड इट इज़ योर रिस्पेक्ट। इतने एडवांटेजेस आप ले सकते हैं। अब इन सबको मिला दिया जाए तो वीनस योर इमोशनल साइड, मर्करी योर मेंटल एंड वोकल एबिलिटीज, सन इज़ योर डिसीजन पावर एंड योर कैरियर, मार्स इज़ योर लव लाइफ एंड योर पार्टनरशिप्स, जुपिटर इज़ योर लकी फैक्टर। ये 6-7 चीज़ें लाइन अप हुई हुई हैं आपको ग्रोथ देने के लिए। लिब्रास, अब ये रोना धोना नहीं बनता। दिस इज़ माई प्रोफेशनल क्या कह सकता हूँ, आपको ये नसीहत करता हूँ। रोना धोना जो पिछले दिन गुजर गए, ये नया दिन है, ये नई कामयाबियों का सीज़न है। वक्त को रब फेर फेर के लाता है। यकसा तो दिन नहीं चलता, सारा दिन एक जैसा नहीं रहता, हर रोज़ दिन बदल जाता है। दिन के सुबह का टाइम डिफरेंट है, दोपहर का डिफरेंट है, शाम का डिफरेंट है, रात का डिफरेंट है। सो टाइम बिहेवियर डिफरेंट। फिर एक दिन गुजर गया तो वो दिन दोबारा कभी नहीं आएगा, फिर दूसरा आएगा। फिर इसी तरह बहार, ख़ज़ां, ज़वाल, अरूज, ये सब आपको देखना है। इन सब के लिए आपको प्रिपेयर होना है। जो लोग बिल्कुल लापरवाही से ज़िंदगी गुजारते हैं, कोल्लू के बैल की तरह एक ही दायरे में घूमे जा रहे हैं, पता ही नहीं कुछ ज़िंदगी में क्या हो रहा है, उनके लिए टाइम साइंसेस कोई मायने नहीं रखती। वो सिर्फ 2 रोटी कमाते हैं, खुद खुश रहते हैं, सो जाते हैं। बट जिन लोगों के आगे मिशंस हैं, जिन्होंने दूसरों की वेलफेयर करनी है, जिन्होंने ह्यूमैनिटी के लिए काम करना है, फैमिलीज़ के लिए काम करना है, कम्युनिटीज़ के लिए काम करना है, उनके लिए टाइम साइंसेस पर नज़र रखना होती है। उनके मशवरे, उनकी मैच्योरिटी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दूसरों के भी काम आती है। यू आर वन ऑफ देम, सो बी प्रिपेयर फॉर द बिग थिंग्स, एंड उसके लिए टाइम सपोर्ट इस वक्त आपके पास मुयस्सर है। खुद चीज़ें अच्छी कर लें, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ ब्लू सफ़ायर पहनिए, रूबी पहनिए, ओपल पहनिए, ये ऐसे स्टोन हैं सूरज शम्स के साथ आपके लिए बहुत बेनिफिशियरी साबित होंगे। कोई कमी रह जाए तो अपने पर्सनल चार्ट की तरफ चले जाइए, नंबर नीचे चलते रहते हैं, इन पर रब्ता करके आप जो पर्सनल डिस्कशन है, जो पर्सनल ट्रबल्स हैं, उन्हें शेयर कर सकते हैं एंड उनके सोल्यूशंस ले सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है। अगले हफ्ते लिब्राज एस्ट्रोलॉजिकल मज़ीद चेंजेस आएंगी, वो आपके लिए मज़ीद टाइम बिहेवियर्स को जुदा एंड यूनिक रुख देंगी। वो अगले हफ्ते बयान करूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। हमेशा ही कहता हूँ लिब्राज, आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत कीमती हैं, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।